नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम कश्मीरी विस्थापितों का एक सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जम्मू के कैंपों में रह रहे विस्थापितों को पिछले 3 महीने से सरकारी राशन क्यों नहीं मिला। वैसे जम्मू कश्मीर सरकार का दावा है कि सूबे में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद यह समस्या पैदा हुई और जल्दी से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या यह सरकार के रवैये पर सवाल नहीं उठाता? आखिर सरकार ने खाद्य सुरक्षा लागू करने के पहले सारे पहलुओं पर क्यों नहीं सोचा? सवाल सीधे केंद्र की मोदी सरकार से भी कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापित टैग हटाने के बजाय उन्हें नई समस्या में क्यों फंसने दिया गया। इस मुद्दे पर आज बहस की शुरुआत करें। आपको बताएं कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट। जैसे सरकार है ही नहीं, तानाशाही जैसे चल रही है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का हुकूमत चलती थी। आज 26 सालों में हमने भीख नहीं मांगा है, अब ये चाहते हैं ये गवर्नमेंट हम भीख मांगे। 26 साल में पहली बार हमें राशन बंद किया गया है। कोई इसमें दखल नहीं दे रही है, सारा पैसा सेंटर से आ रहा है, यहाँ नका रहे हैं सारे। ये जम्मू की जगती नगरोटा कैंप में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों का दर्द है। जम्मू में बतौर विस्थापित रह रहे इन कश्मीरी पंडितों को पिछले 26 साल से राशन मिलता रहा है, लेकिन फरवरी महीने से ये राशन मिलना बंद हो गया है। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लागू होना। इस एक्ट के मुताबिक गरीब तबके के 72 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो सस्ता अनाज हर महीने पाने का हक है। एक्ट के तहत गेहूं की कीमत 2 रुपए प्रति किलो जबकि चावल 3 रुपए प्रति किलो है। लेकिन जम्मू में रह रहे कश्मीरी विस्थापित हर महीने 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन पाने का हक रखते हैं। अनाज की मात्रा को लेकर बने गतिरोध का नतीजा ये हुआ कि फरवरी के बाद से ज्यादातर कश्मीरी विस्थापितों को उनके हक का राशन ही नहीं मिला। मिलिटेंसी की वजह से 26 साल पहले घर बार छोड़ के बेघर हुए कश्मीरी पंडितों को अब सरकार की तरफ से जो राहत मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो गई है। हालांकि कैश असिस्टेंस अभी तक दी जा रही है, लेकिन जो राशन फ्री राशन दिया जाता था वो पिछले 4 महीनों से बंद है। जिस क्वांटिटी में उनको राशन रिक्वायर्ड था, जिस तरीके से हम 9 किलो, 2 किलो और 1 किलो के हिसाब से उनको राशन 12 किलो राशन एक इंडिविजुअल को देते थे, उतना हम कंपनसेट नहीं कर पाते हैं इसमें से। तो इसमें हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली, और जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तत्कालीन मनमोहन सरकार की योजना थी, लेकिन तब राज्य में काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया था। लेकिन पीडीपी की अगुवाई वाली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से इसे राज्य में जरूरी कर दिया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के बडगाम में रह रहे 11 विस्थापित परिवार भी राशन नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तो 11 घरों को जम्मू के हिसाब से राशन मिलता है फ्री। पिछले 1 साल से यहाँ उन 11 घरों को भी ये खांड का राशन नहीं मिला। सरकार की तरफ से हमें अपील है कि राशन मुहैया करो 10 किलो के हिसाब। जम्मू कश्मीर के विस्थापित पिछले 3 महीने से राशन न मिलने को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अब दावा कर रही है कि वो इस समस्या को सुलझाएगी। हमने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेक अप किया है, क्योंकि इनका जितना एक्सपेंडिचर है वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से ही फूड बजट उनका मेंटेन होता है। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन से गुजारिश की है कि वो हमें एडवांस में पैसा रिलीज करें सो दैट वी कैन प्रोक्योर द फूड ग्रेन्स एंड प्रोवाइड टू देम। सवाल है कि जिन कश्मीरी पंडितों ने मोदी सरकार से अपनी 2.5 दशक पुरानी समस्या को सुलझाने की उम्मीद पाली थी, वे अब जम्मू कश्मीर में राशन की समस्या से भी क्यों जूझ रहे हैं? क्या ये सरकार के ढीले रवैये का नतीजा है या कुछ और? आखिर मोदी राज में कश्मीरी विस्थापित भूखे क्यों हैं? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से लोग हैं। हमारे साथ रशनीक खेर हैं, रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक सदस्य हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए रूट्स इन कश्मीर की स्थापना की गई थी। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अक्सर आप उनको टेलीविजन पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं। जुनैद मट्टू हमारे साथ हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, पूर्व बैंकर और फाइनेंशियल विश्लेषक हैं। अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन्होंने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही बता दूं, महेश कौल हमारे साथ हैं, वो पनुन कश्मीर के नेता हैं। आप सबका स्वागत है।
सबसे पहले मैं रशनी खेर आपसे पूछता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास क्या आती है वहाँ से? देखिए, ये खाली लगभग 66,000 फैमिलीज़ उस टाइम रजिस्टर हुई थी जब कश्मीर से हम लोगों को भगाया गया था। अब मात्र 15,000 फैमिलीज़ ये राशन है लेती हैं। और जो इसमें ये बोला गया है कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है, ये गलत है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कश्मीरी पंडितों का कुछ लेना देना नहीं है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो ये फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसको स्टेट के ना अंत्योदय से ना बीपीएल से कुछ लेना देना है। और ये नहीं दिया गया है और उसको ये रीज़न बताया गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है। ये बिल्कुल गलत है। हालांकि कुछ लोगों को फॉर्म भरवाए गए थे, जबकि उन्होंने बोला भी था उस टाइम फॉर्म भरते भाई हमारा लेना देना नहीं है, फिर भी बोला नहीं फॉर्म भर दीजिए आप। वो फॉर्म भरना एक हिसाब से उनके लिए एक अभिशाप सा हो गया है, क्योंकि वो फॉर्म भरे फिर बोला कंफ्यूजन है। ये आप मान के चलिए कि जब हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है शिवरात्रि, उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर्स जॉब सिक्योरिटी में कश्मीर गए हैं उनको सैलरी भी नहीं मिली थी। तो ये वो सरकार है जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर इस सरकार में 3 महीने तक, देखिए ये वो लोग राशन लेते हैं जो सच में बहुत गरीब हैं और जिनको राशन की बहुत ज़रूरत है। अब अगर आप उनको राशन मुहैया नहीं करा सकते, जबकि स्टेट ने कोई पैसा खर्चना नहीं है, सेंटर से पैसे आते हैं, उसके बाद भी अगर आप राशन नहीं मुहैया करा सकते और उसको ये बोला जाए कि भाई ये डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मैंने भी खुद बात की है, तो अरे वो डिपार्टमेंट्स में थोड़ा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था। मगर कहीं ना कहीं ये इशू पिछले 2 महीने से तो जरूर उठाया जा रहा है और जगती में प्रोटेस्ट भी हुए हैं इस बात को लेके। लेकिन आज जब आपने उठाया, मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि किसी मीडिया हाउस ने इस इशू को सच में उठाया है और इस पे आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि स्टेट गवर्नमेंट के कान में जू भी रहेगी है इस बात को।